क्या आप नौकरी की तलाश में हैं? तो ये खबर आपके लिए है। जॉब्स फर्म फाउंडेड की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो आने वाले साल यानी 2025 में नौकरियों की बहार रहेगी। खासकर आईटी, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में ये रौनक देखने को मिलेगी। वहीं बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर नौकरियां देने के मामले में सबसे आगे रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आप नौकरी की तलाश में हैं और अगर इस साल जॉब पाने से चूक गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला साल यानी 2025 रोजगार और नौकरी पाने वालों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। खासकर आईटी, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार और बैंकिंग सहित फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस के क्षेत्र में नौकरियों की बहार आने वाली है। दरअसल जॉब्स एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडिंग की एक ताजा रिपोर्ट ने नौकरी पाने की चाहत रखने वालों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। इस रिपोर्ट की माने तो भारत के जॉब मार्केट में आने वाले साल में करीब 9% का उछाल देखने को मिलेगा। जाहिर है, मौजूदा साल में जिस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन ने रोजगार की टेंशन को बढ़ा दिया था, उसे देखते हुए ये रिपोर्ट नौकरी पेशा के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। किन किन सेक्टर में नौकरियों की बहार होगी, ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से। रिपोर्ट की माने तो आईटी सेक्टर की नौकरी में सर्वाधिक यानी करीब 15% का उछाल देखने को मिल सकता है। ये नौकरियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और मल्टी क्लाउड से जुड़ी होंगी। जहां तक रही रिटेल सेक्टर में नौकरियों की बात, तो इसमें 10% से ऊपर यानी करीब 12% की तेजी देखने को मिलेगी। बता दें कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ते उपभोक्ता खर्चों को देखते हुए इस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टेलीकॉम सेक्टर भी जॉब देने के मामले में टॉप 3 में शामिल है। इस सेक्टर में करीब 11% के उछाल की उम्मीद जताई गई है। इस सेक्टर में रोजगार बढ़ने की जो खास वजह है, उनमें एआई और 5G तो है ही, साथ ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अलावा नेटवर्क फंक्शनल वर्चुअलाइजेशन और साइबर सुरक्षा मुख्य है। टेलीकॉम के बाद रोजगार देने में चौथे नंबर पर फाइनेंस और अकाउंट सेक्टर हैं। इनमें भी करीब 8% रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 5वें नंबर पर एचआर यानी मानव संसाधन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ने में यह आंकड़ा करीब 7% है। ये तो रही नौकरी की बात। अगर शहरों की बात करें जहां नौकरी की बहार रहने वाली है, तो पहले नंबर पर 10% के रोजगार के साथ बेंगलुरु का नंबर आता है। इसके बाद 9% के साथ कोयम्बटूर का नंबर है, जहां रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। इसके बाद हैदराबाद में 8% और चेन्नई 6% के साथ रोजगार देने के मामले में चौथा बड़ा शहर होगा। फिलहाल तो रोजगार को लेकर ये आंकड़े काफी आकर्षक हैं। ऐसे में नए साल के जश्न के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही तैयार हो जाइए एक अच्छी नौकरी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। अशांक देसाई, फाउंडर और सीईओ हैं मैस्टेक के। शैलेश राजपाल हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैप्पीएस्ट रिज्यूम एंड वाइट फोर्स के। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अशांक जी और शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशांक जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि नई रिपोर्ट जॉब सर्च करने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। जॉब मार्केट में बढ़ी इस वैकेंसी को किन फैक्टर से सपोर्ट मिलता दिख रहा है? सर आप म्यूट हैं। सॉरी, 2-3 चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एक ऐसे है कि पोस्ट कोविड के बाद जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ आईटी में इमीडिएटली, उसका ग्रोथ जो हुआ, उसकी वजह से लास्ट ईयर में थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि लोगों ने थोड़ा ओवर स्पेंड किया था समझिए। अभी ये जो स्पेंड है वो फिर से नॉर्मलिटी में आ रहा है, क्योंकि आईटी में आज सिचुएशन ऐसा है कि आप स्पेंड नहीं करोगे मनी तो आप कॉम्पिटिटिवली बिहाइंड रहेंगे। तो ये एक बात है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन आप करेंगे तो ये इस ईयर में, आने वाले बरस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जॉब्स का डिमांड भी आईटी इंडस्ट्री में बढ़ेगा। वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि आज इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड मार्केट में इतना इंप्रूव हो रहा है कि बहुत सारे जीसीसी यहाँ आ रहे हैं। आज करीबन 1600-1700 जीसीसी आए हैं और हर क्वार्टर में 30, 40, 50 आते रहते हैं। तो ये जीसीसी है वो मल्टीनेशनल्स है, और वो मल्टीनेशनल यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? उनको तो नया रिक्रूट करना ही है। तो वो भी, उनकी तेजी बढ़ी है और उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तीसरा फैक्टर ये है कि एक जनरल शायद एक ओवरऑल गुड फीलिंग आ रहा है कि कुछ टैक्स कट होंगे यूएस में, तो शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा वगैरह, इसकी भी बात चल रही है।
तो ये सब हम मिलाएंगे ये तीनों को, बिल्कुल। तो एक ऐसा माहौल बन गया है कि एक जॉब ग्रोथ बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर है, वो मल्टीपल लास्ट है। फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जॉब ग्रोथ होती हुई दिख रही है भारतीय बाजार में। आपके पास आएंगे शैलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि भले ही वैकेंसी आएगी लेकिन जाहिर है एप्लीकेंट वैकेंसी से कहीं ज़्यादा होंगे। कंपनियों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कैसे बदल रहा है? अब परफेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए किन किन बातों पर फोकस किया जा रहा है? As of now, there is a lot of changes has been done. कंपनियां अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफी डिफाइन कर रही हैं। अभी एटीएस टेक्नोलॉजी आ गया है एक्चुअल में, जिसमें कंपनी बिहेवियर चेक के साथ साथ स्किल चेक के साथ साथ प्रॉपर प्रोफेशनल कैंडिडेट्स का बिहेवियर कैसा रहा है, उसकी एल्गोरिदम क्या है, उसने लास्ट कंपनी में किस तरीके की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव दी है, और उसको जो डीप टेक नॉलेज है वो कितना डिफाइन है। तो आजकल पैरामीटर सिर्फ इंटरव्यूज नहीं हो गए हैं उसके पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके स्किल्ड बेस्ड टैलेंट्स में, और किस तरीके से वो चीजों को रिफॉर्म कर पा रहा है, क्या उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, और जो कमांड है उसकी किसी एक पर्टिकुलर अगर स्किल्स पे है तो वो कितनी तरीके की ग्रोथ उसमें दिख रही है। तो जो सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ साथ जिस तरीके से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कंपनी आजकल कर रही है, क्योंकि आईटी और नॉन आईटी में आजकल काफी डीप प्रोसेस है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना काफी जरूरी है, और अगर उसकी एक्सपर्टाइज किसी चीज में है और अगर उसने एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरव्यू को भी क्रैक किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल टेस्ट में वो किस तरीके से क्लियर कर पा रहा है, ये काफी बड़ा मैटर है। कंपनी इस चीज को एक एल्गोरिदम के तरीके से देख रही है और एक हायरिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया है टेक्नोलॉजी प्रोसेस के साथ साथ। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि एआई एचआर को रिप्लेस करके हायरिंग प्रोसेस में भी काफी ज्यादा इंटरवीन करेगा, और उसके कारण उसके बिकॉज ऑफ दैट वी फाइंड आउट द बेटर रिजल्ट। मतलब जो कैंडिडेट्स की क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल और हायरिंग प्रोसेस है, उसमें काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और उसमें चॉइस भी काफी कंपनी को बेटर तरीके से मिल पा रही है। So it is the best way for a recruitment process. As of बिल्कुल, now, that's जाहिर तौर पर रिक्रूटमेंट का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से बदल गया है। अब वो पारंपरिक रिक्रूटमेंट नहीं होता है, तमाम टेक्नोलॉजी हैं उनका उपयोग होता है। आपसे समझना चाहेंगे आशांक जी कि जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का आपने जिक्र किया, जॉब क्रिएशन में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अवेलेबल डेटा के मुताबिक हम देख रहे हैं कि 2025 तक 1900 सेंटर्स होंगे और 2030 तक ये 2400 जीसीसीज आ जाएंगे भारत में। तो जीसीसीज की भूमिका को कैसे बदलते देख रहे हैं? जॉब क्रिएशन में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं? हाँ, जिसकी मैंने बात की थी, जीसीसी एक ऐसा सेक्टर है आज इंडिया में, यहाँ फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि दो बातें हैं उसमें। एक, इंडिया का पोजीशन आईटी इंडस्ट्री में तो एकदम वेरी हाई लेवल पे है, आरएनडी पे बहुत हाई लेवल पे है, तो उसके लिए जहां भी टैलेंट की जरूरी है तो इंडिया का नाम सबसे पहला आता है, वो एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि आज एक 1600 जीसीसी ऑलरेडी हैं, और उसमें से फॉर्च्यून 500 कंपनी के मेरे ख्याल से 70-80% तो उधर है। तो जब ये लोग सक्सेसफुल होते हैं इतनी बरस, तो वो भी बात करते हैं उनके पीयर से कि भाई आप आइए इधर, इतना आरएनडी हो रहा है, हमारा कॉस्ट कम होता है, डिलीवरी फास्ट होता है, क्वालिटी भी इतना ही अच्छा है, तो आप क्यों नहीं आ रहे? तो एक नेटवर्क इफेक्ट जो रहता है, एक साइज इफेक्ट रहता है, वो होने लगा है अभी। तो ये दोनों वजह से जीसीसी का एक ग्रोथ होने वाला है और होते रहेगा आने वाले बरस में। जैसे मैंने बात की कि करीबन 200-300 तो जीसीसी आते रहेंगे हर बरस अभी, तो उसका उसके लिए वो जॉब ग्रोथ होते रहेगा उनका। बिल्कुल, जीसीसीज एक बड़े जॉब क्रिएटर की भूमिका निभाते रहेंगे आने वाले साल में भी और आने वाले बहुत सारे सालों में भी, क्योंकि अब इनका ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से आएंगे शैलेश जी आपके पास और आपसे समझना चाहेंगे कि आईटी, रिटेल, टेलीकॉम सबसे बड़े जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। आगे क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है और किन सेक्टर्स में इनके अलावा जॉब क्रिएशन होता हुआ दिखेगा? देखिए, आईटी में तो एज ऑफ नाउ ग्रोथ है, और डेटा साइंस और जिस तरीके से काम कर रहे हैं एआई पे और मशीन लर्निंग पे, काफी अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ है। बट पैरेलली आप एक और चीज देखेंगे, और शायद जो इंडिया मार्केट का वर्ल्ड वाइड नोटिस कर रहा है, कि जिस तरीके से मशीन टेक्नोलॉजी और एआई मैन पावर को रिप्लेस कर रहा है, सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में होगा तो वो आईटी में होगा, क्योंकि आईटी एक ऐसी कैटेगरीज है यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग काफी इजिली इंटरफेस होते हैं। अब अपन अगर बात करते हैं रिटेल इंडस्ट्री की, तो रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी कैटेगरी है यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर में जाओगे कैटेगरीज वाइज या बैक एंड ऑपरेशंस वाइज,
लॉजिस्टिक को कुछ हद तक आईटी रिप्लेस कर सकता है, बट अगर मैं रिटेल शोरूम्स की बात करूंगा तो उस शोरूम्स के लिए तो मैन पावर की नीड है और काफी ज्यादा रहेगी, बिकॉज डिस्प्ले काउंटर्स पे और बारकोड रीडिंग पे और कैश काउंटर पे जिस तरीके से मैन पावर की डिमांड है और डे बाय डे ग्रो हो रही है। और अभी पहले तो इंडिया मार्केट में हमारे जो एग्जिस्टिंग रिटेल है, रिलायंस रिटेल है, या इसके अलावा और भी अदर रिटेल्स कंपनियां हैं जो काफी एक्सपांसन कर रही है, बट अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ब्रांड लाइक लुइस वुइटन हो गए, इस तरीके से और काफी बड़े ब्रांड्स हैं दो आर एंटर इन द इंडियन मार्केट एंड दे टारगेटिंग ऑन द लेविस रिटेल। तो अभी अगर आप रिटेल देखेंगे तो लेविस रिटेल एज वेल एज द कस्टमर फर्स्ट रिटेल्स बोथ आर द प्रोसेस आर गोइंग ऑन। और 24/7 भी अभी रिटेल को इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। तो आने वाले टाइम में रिटेल इंडस्ट्री जो है, जो शॉप्स हैं, वो 24/7 के लिए भी फ्यूचर्ड है। तो मैं समझता हूँ 2025 और 26 में आप ऑल रिटेल्स को 24/7 की परमिशन मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका लॉ भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मोस्ट प्रोबेबली इसको न्यू पार्लियामेंट में पास भी होना चाहिए। तो और बॉम्बे में तो इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी कि 24/7 किस तरीके से किया जाए। तो ये एक जो पैरामीटर है जो रिटेल्स को काफी अच्छी ग्रोथ देगा, और इसके कारण बैक एंड ऑपरेशन से लेके फ्रंट एंड रिलेटेड जॉब्स काफी ज्यादा ग्रोथ है। बिल्कुल, यानी आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। अभी सिर्फ बात हो रही है सेक्टर आईटी रिटेल की, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं अगले साल यानी 2025 में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम सेक्टर हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। ज़रूरी है कि आप स्किल्ड हों और आपका बिहेवियर ठीक हो, क्योंकि कंपनियां जो अब रिक्रूटमेंट कर रही हैं वो बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अशांक जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।